हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो है पॉलीगन की तरफ से। तो पॉलीगन को एक वाइट हैट हैकर ने पॉलीगन के नेटवर्क को, पॉलीगन के ब्लॉकचेन को टेस्ट किया और उसने वहां पर एक इशू जो था वो फाइंड करके दिया, एक बग जो था वो फाइंड करके दिया और उसके लिए उसने बाउंटी जो ली वो ली $2 मिलियन की। लेकिन अगर वो एक्चुअल में कॉम्प्रोमाइज हो जाता पॉलीगन का नेटवर्क, तो $850 मिलियन का जो फंड था, यूजर्स का फंड, वो वहां से गायब हो सकता था। अगर कोई एक्चुअल हैकर, जो ब्लैक हैकर अगर हम कहें, अगर वो उसको हैक करता तो इतना नुकसान यहाँ पर पॉलीगन के नेटवर्क को हो सकता था $850 मिलियन का, जो कि यहाँ पर उनको $2 मिलियन की बाउंटी से बच गया। तो ये जो हैकर है उसका नाम था इम्यूनिफाई। तो उसने ये रिपोर्ट जो था वो किया उनको, और कहा ये जा रहा है कि ये उन्होंने जो जो पॉलीगन का जो नेटवर्क है उसने किसी और का कोड यूज़ किया और उनको 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये कोड क्या कर रहा था। इस वजह से उन्होंने इसको अपने नेटवर्क में, अपने ब्लॉकचेन में यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से ये इशू निकल कर आया। अगली न्यूज़ की बात करें तो टेक्सास का जो एथिक्स कमीशन है वो चाहते हैं कि वो एक प्रो क्रिप्टो रूल बनाए, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको अब क्रिप्टो में भी जो फंड्स हैं वो ले सकें एज अ डोनेशन। तो डोनेशन जो है वो भी अब क्रिप्टो में दी जा सकेगी, और जो भी पार्टी यहाँ पर वो क्रिप्टो वाली डोनेशन को एक्सेप्ट करती है उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसने कितनी क्रिप्टो और कौन सी क्रिप्टो जो है एक्सेप्ट की है एज अ डोनेशन। वो उसको लिक्विफाई नहीं भी करे तो भी चलेगा, लेकिन उनको मेंशन करना पड़ेगा कि इतना एसेट डिजिटल उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है एज अ डोनेशन। अगली न्यूज़ यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट है। काफ़ी सारी जो मैक्सिमम जितने भी हमारे पास क्रिप्टो के एसेट्स हैं वो सारे वहाँ पर लिस्टेड हैं। तो वो हैक हो चुकी थी। हैक होकर उसमें से करीब 3.1 मिलियन यूज़र ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो हैक करके उनको हैकिंग की वेबसाइट के ऊपर रखा गया था। कॉइन मार्केट कैप ने एक्सेप्ट भी किया है कि जितनी भी ईमेल एड्रेसेस, ये जो 3.1 मिलियन, तो इसका मतलब 31 लाख ईमेल एड्रेसेस जो हैकर ने रखी हैं हैक करके वहाँ पर, वो सारी की सारी कॉइन मार्केट कैप के यूज़र्स की ही हैं। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और बात ये करी है कि ये डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से हैक नहीं हुई हैं, किसी थर्ड पार्टी से हैक हुई हैं, क्योंकि पासवर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर नहीं हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली डाटा कॉइन मार्केट कैप का ही है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर ये जो हैकिंग है उसको अंजाम दिया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो ही हैक करके यहाँ पर लीक की गई हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर कज़ाकिस्तान से। तो कज़ाकिस्तान, चाइना में जो क्रैकडाउन हुआ उसके बाद कज़ाकिस्तान वालों ने काफ़ी जो माइनर्स थे उनको सेटअप अपनी कंट्री में करवाया। तो अब एट प्रेजेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक माइनिंग फार्म, सिंगल माइनिंग फार्म जो है वो ले रहा है, उतनी में 24,000 घर जो हैं वो पावर ले सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली अब वो चाह रहे हैं कि भाई जितने भी माइनिंग फार्म नए वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहे हैं उन सभी को वो लिमिट कर दें कि वो कम से कम जो यूटिलाइजेशन है उनकी हो, और 100 मेगावाट तक का ही उनको कैपेसिटी जो है वो उनके फार्म्स को मिले। आज की डेट में अगर देखें कि जो वहाँ पर माइनिंग फार्म लगे हैं वो 3.6 मिलियन किलोवाट जो है वो एक मंथ में यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि करीब करीब इक्वलेट है 24,000 घरों के। तो 24,000 घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली जो यूज़ होती, वो एक सिंगल माइनिंग फार्म यूज़ कर रहा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर एसईसी और एक्सआरपी के बीच की लड़ाई।
अब जो लॉ सूट था उसमें यहाँ पर एसईसी ने कोर्ट को कहा था कि हमें 2 महीने का और टाइम जो है वो दिया जाना चाहिए, सो दैट कि हम अपना जो डिस्कवरी फेस है उसको एक्सटेंड करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एविडेंस हैं वो ले सकें। अब ये जो डिस्कवरी फेस है वो दोनों को मिलता है, एक्सआरपी को भी और एसईसी को भी। कोर्ट ने दोनों को ही दिया और कोर्ट ने कहा है कि भाई इससे कुछ भी फर्क जो है वो डिसीजन पे नहीं पड़ेगा, डिसीजन डिले नहीं होगा। लेकिन जो एक्सआरपी के लॉयर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन डिले होगा, और अब जो फाइनल डिसीजन आएगा इस लड़ाई के बीच का वो मार्च से मई 2022 के बीच में आ सकता है। उनके अकॉर्डिंगली ये डिले हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए 2 महीने का टाइम जो है वो और एक्सटेंड हो गया है। दैट मीन्स कि दिसंबर तक का टाइम अब एसईसी के पास है कि वो और ज़्यादा एविडेंस अगर ढूंढ पाती है तो वो ढूंढ के ले आए, और उसके बाद वहाँ पर डेपोजिशंस जो हैं वो दोनों तरफ से होंगी। दोनों जो अपना अगर हम बात करें एक्सआरपी, रिपल और एसईसी, उन दोनों को ही अपने अपने एविडेंस वहाँ पर कोर्ट में पेश करने हैं और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर हम इवेंट्स लेकर आए हैं थोड़े से। पहला इवेंट जो है वो है आइकन कॉइन है ICX, रैंकिंग 82 है, वैल्यू 2.06 $2.06। इवेंट की बात करें तो इसका इवेंट आ रहा है मेन नेट लॉन्च का। जो मेन नेट इसका जो लॉन्च होने जा रहा है, मेन नेट अपग्रेड होने जा रहा है, वो है अक्टूबर 26 को। तो 26 अक्टूबर को यहाँ पर ये इनका जो मेन नेट है वो अपग्रेड होने वाला है। तो इस मेन नेट के बाद एक हार्ड फॉर्क के बाद थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो हमेशा ही जो क्रिप्टो है उसको मिलता है, तो आप इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अगला है इथीरियम का। तो इथीरियम की रैंकिंग सबको पता है, दूसरे नंबर का हमारा कॉइन है ये, और वैल्यू एट प्रेजेंट 4106 पे चल रहा है ये। और इसका इवेंट की बात करें तो 27 अक्टूबर को इसका है ऑल्टर अपग्रेड, जो कि है हमारा 2.0 जो प्रूफ ऑफ स्टेक का जो इवेंट है। तो उसमें यहाँ पर ऑल्टेर जो अपग्रेड है वो अक्टूबर 27 को यहाँ पर हो रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए। तो ये भी एक बड़ा इवेंट रहेगा इथीरियम के लिए। अभी एट प्रेजेंट काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और आने वाले टाइम पर इन अपग्रेड्स के बाद भी ये एक बढ़िया कॉइन जो है वो रहेगा। अगला इवेंट है वी चेन का। तो वी चेन अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग की तो 23 नंबर पे चल रहा है। वैल्यू की बात करें तो $0.1351 के साथ ये चल रहा है। और इसके इवेंट की बात करें तो इवेंट यहाँ पर इसका भी है, जो इसका जो POA 2.0 है उसकी लॉन्च होने वाली है, और वो अक्टूबर एंड। तो आप 31 अक्टूबर तक सोच सकते हैं कि ये जो वी चेन का जो इवेंट है वो होने वाला है। POA है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर 2.0 इसका लॉन्च होने वाला है। तो इसके बाद भी काफ़ी इसको एक हाइप जो है वो मिल रही है इस इवेंट के चलते। तो आने वाले टाइम पर आपको वी चेन में भी एक हल्का सा उछाल देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।